Hello, welcome. Till now we have discussed sorry. Till now we have discussed representation of an element. Till now we have discussed about the representation of an element. An element is represented by the letter X. Representation of an element. तो मैंने आपको ये बोला था an element is represented by x. अब याद रखिएगा इस x के सबस्क्रिप्ट में जो होता है इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको यह बोला कि हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर x से। अब इस x के सबस्क्रिप्ट में जो होता है इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसके सुपरस्क्रिप्ट में जो होता है इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय लेटर ए। ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर जेड। अब मेरे बेटे आप ये बात याद रखिएगा एटॉमिक नंबर जेड के बराबर होता है और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इसी तरह एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय ए। एटॉमिक मास को हम डिनोट ए से करते हैं और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? बोलो बोलो। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। क्या बोला मैंने आपको यह बोला कि एटॉमिक मास ए के बराबर होता है। ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। अब बेटा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एटॉमिक नंबर जेड, ये किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक मास ए के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं जेड से लिख सकता हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बदले में जेड लिखूंगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर ए माइनस जेड? तो इसका मतलब क्या? अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे तो एटॉमिक मास को मैं एटॉमिक नंबर माइनस करूंगा, वहां पर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर? एटॉमिक मास माइनस
एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मेरे पास एक न्यूट्रल एटम होगा, सर व्हाट इज न्यूट्रल एटम? सर न्यूट्रल एटम वो एटम होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके पास ना ही जिसने ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो, ना ही उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो। अगर मेरे पास एक एटम है, अगर ये चार्जड एटम है, तो इसका मतलब ये या तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा या तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। इन केस ऑफ न्यूट्रल atom, in case of neutral atom, number of protons is equal to number of electrons। तो क्या बोला मैंने बच्चा जी, याद रखिएगा, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर आपके पास न्यूट्रल एटम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है ना। इन केस ऑफ चार्जड एटम, इन केस ऑफ चार्जड एटम, सर चार्जड एटम मींस या तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा या तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ठीक है ना। इन केस ऑफ चार्जड एटम, इफ एटम loses electron, then cation or positively charged atom is formed। बहुत ही बेसिक बता रहा हूं, बी फोकस्ड। क्या बोला मैंने? अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका मतलब क्या? इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे। इसी तरह केस फर्स्ट, नाउ केस सेकंड। इफ एन एटम gains electron, if an atom gains electron, then atom पे कौन सा चार्ज आएगा? then अब इसने गेन किया ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज विल बी द डोमिनेटिंग। तो if an atom gains electron, then it is called as an ion। It's called as anion। anion पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब मेरे बेटे याद रखना, जो भी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती है, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा केमिकल रिएक्शन में, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इसका मतलब क्या? जो भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस, जो मैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन देख रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ किसकी वजह से?
इलेक्ट्रॉन की वजह से, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में रिएक्शन करेंगे, या प्रोटॉन या खाली न्यूट्रॉन रिएक्शन करेगा, तो वो एटम ही चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम सेम एटम ही रहता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए एटम है, इस ए एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो मेरे पास अब जो बनेगा ना वो ए पॉजिटिव बनेगा। बट ए तो है ना, पहले भी ए था, अब भी ए है। ठीक है ना। मगर अगर एक एटम ने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लॉस किया, तो एक एटम ही चेंज होता है। तो ये पॉइंट आप लिखिएगा। ऑल केमिकल reactions are carried by electrons। तो आप ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होती है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन does not take part in chemical reaction। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस में हिस्सा लेते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टेक्स पार्ट इन nuclear reactions। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टेक पार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? सर आपने क्या पढ़ाया? एटॉमिक नंबर किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास किसके बराबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। collectively called as nucleons। न्यूक्लियॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। एटॉमिक मास को हमने माइनस किया एटॉमिक नंबर, तो वहां पे क्या निकला? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज इट क्लियर टू ऑल? इसी तरह अगर मेरे पास न्यूट्रल एटम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ चार्जड एटम में क्या किया होता है? एक एटम ने या तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा या तो गेन किया होगा। अब मेरे बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कैटायन। सर कैटायन कैसे बनता है? ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कैटायन किसके बराबर होता है? Z माइनस चार्ज। Z माइनस चार्ज। ठीक है ना। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in case of anion, it will be Z plus mod of charge।
सर मॉड क्यों रखा? क्योंकि इस पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। एनायन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसीलिए मैंने क्या रखा? मॉड। मॉड में जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव बनेगी, ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एनायन इज इक्वल टू Z प्लस चार्ज। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज। अब सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। फाइंड number of electrons, protons, neutrons in the following. Find the number of electrons, protons, neutrons in the following. अब first part, sodium 1123. B part, hydrogen 11. C part, calcium 2040. D part, magnesium 1224 positive, die positive. E part, क्लोरीन 1735.5। चलो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे, ठीक है ना? F पार्ट, हीलियम 24। These are the different questions. अब मेरे बेटे फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट क्या है मेरे पास? सोडियम 1123। अब मेरे बेटे सोडियम 1123 मेरे पास है, इसमें मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब मेरे बेटे याद रखना, ये जो इधर है दिस इज एटॉमिक नंबर Z। सर ये Z किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? देन 11, क्योंकि यहां पर 11 लिखा है। अब यहां पर ना ही ये पॉजिटिव चार्जड है ना ही ये नेगेटिव चार्जड है, तो इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब ये है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम। तो इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर? 11। मैंने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर? 11। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर? A माइनस Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास ये है, एटॉमिक नंबर ये है, तो इसका मतलब क्या? 23 माइनस 11 दैट विल बी द 12। तो मेरे पास जो सोडियम है, एक सोडियम एटम है, इस एक सोडियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने प्रोटॉन्स है? सर 11 प्रोटॉन्स है। कितने न्यूट्रॉन्स है? सर 12 न्यूट्रॉन्स है। इसी तरह मेरे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है दैट इज बी पार्ट, हाइड्रोजन 11। पास कीजिए एंड ट्राई कीजिए। नो, इसमें ये एटॉमिक नंबर Z किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? 1 के बराबर। अब ये ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 के बराबर आएगा।
अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू a माइनस जेड, दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज 0। अब ये पार्ट आप ट्राई कीजिए। होप आपने ट्राई किया होगा। दैट इज कैल्शियम 2040। अब मेरे पास क्या है, कैल्शियम 2040। अब कैल्शियम 2040 में ये क्या है, एटॉमिक नंबर सर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर, 20 सर। अब ना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज, ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, ये एक न्यूट्रल एटम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किसके बराबर होंगे, 20 के। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, ए मेरे पास 40 है, -20, दैट विल बी द 20। अब इसी तरह मेरे पास अनदर क्वेश्चन जो है, दैट इज मैग्नीशियम 12 24 डाई पॉजिटिव। मैग्नीशियम 12 24 डाई पॉजिटिव। अब मेरे बेटे नजर रखिएगा, अब यहां पर ये जो है इट्स एटॉमिक नंबर किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 12। नो सर, ये चार्जड एटम है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होते हैं सर। क्यों, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ये कैटायन है सर। कैटायन कैसे बनता है, कैटायन बनता है ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या, जितना ये लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसका मतलब क्या, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए होंगे सर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए होंगे। तो इसीलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस। तो दैट मीन्स अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होता, चलो मैं चार्ज को छुपा लेता हूं, अगर इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर, 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 12 होंगे ना। अब मेरे बेटे यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज मीन्स 2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। या तो आप फॉर्मूला लगाइए, कौन सी फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू atomic number z minus charge is 2, that is 12 minus 2, that is 10। ठीक है ना। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सर किसके बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 24 minus 12, that will be the 12 न्यूट्रॉन्स। इज इट क्लियर। अब इन दोनों को आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। नाउ हमारे पास एक एटम होता है, कल भी मैंने बोला आपको एटम होता क्या है। अब सेकंड चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे हम, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इसको बाल की खाल निकालेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एक एटम में होता क्या क्या है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इनको हम मेरे बेटे याद रखना, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो मैंने क्या आपको बोला कि एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑल्दो हमने इसको डिस्कस करना है इन डिटेल चैप्टर नंबर 2 में, मगर मुझे फर्स्ट चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मेरे बेटे, इलेक्ट्रॉन, सर यहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये इस पे चार्ज होगा, ये इस पे मास होगा, ये रिलेटिव मास। सर कैसे आया, डिस्कस कर लेंगे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब बेटा याद रखना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। सर कैसे आया, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में। सर क्या बोला मैंने, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या इसको हम 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और -27 kg, और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इज इट क्लियर। अब मेरे बेटे याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इट इज न्यूट्रल, इट इज 0, न्यूट्रल, ठीक है ना। बट इसका मास जो होता है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1/1837 टाइम्स। इसी को हम अप्रोक्सीमेटली 0 AMU भी कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली। अब इसको हम
एक AMU भी कहते हैं। सर किसको एक AMU कहते हैं? 1.67 इंटू 10 रेज़ड पावर -24 ग्राम को हम एक AMU भी कहते हैं। ना व्हाट इज एक AMU? AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट। आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चा। अब इसी तरह इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 AMU। Now today's topic of discussion is atomic mass unit. Atomic mass. Atomic mass and molar mass. Atomic mass and molar mass. जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, सब रट्टी रटाई बातें बोलते हैं, ठीक है ना, पढ़ाते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? अगर कोई भी बोलेगा एटॉमिक मास है क्या, आपका एक ही जवाब होना चाहिए, एक एटम का मास इज एटॉमिक मास। एक एटम का मास इज एटॉमिक मास। mass of one atom, mass of one atom, और एक एटम का मास इज एटॉमिक मास। क्या बोला मैंने? एक एटम का मास इज एटॉमिक मास। अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज एटॉमिक मास, आप बोलना एक एटम का मास इज एटॉमिक मास। अब मेरे बेटे एक एटम में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे ही निकालना होगा सोडियम 1123 एटम का मास। मुझे ही निकालना होगा सोडियम 1123 एटम का मास। तो मैं क्या बोलूंगा? एक सोडियम एटम में है क्या, उसकी वजह से इसका वजन है। सर एक सोडियम में या तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या तो प्रोटॉन प्रेजेंट है, या तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यह है एक सोडियम में जो वजन है वो किसकी वजह से है? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, वो प्रोटॉन की वजह से है, वो न्यूट्रॉन की वजह से। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने? एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक नियॉन, एक आर्गन, एक हीलियम, एक सोडियम, कुछ भी, एक कुछ भी एलिमेंट, एक एलिमेंट में जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, वो प्रोटॉन की वजह से होता है, और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो मास ऑफ 1123 का मास निकालना है। मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम इज ड्यू टू, सर किसकी वजह से? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या बोला मैंने? एक सोडियम एटम में किसकी वजह से वजन है? सर इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, और न्यूट्रॉन की वजह से। अब मेरे बेटे आपको मैंने अभी सिखाया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं। अब याद रखिएगा एक सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। एक सोडियम में कितने प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स है। एक सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स है? 12 न्यूट्रॉन्स है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स का मास है, 11 प्रोटॉन्स का मास है, एंड 12 न्यूट्रॉन्स का मास है। बट एक इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 इंटू 10 रेज़ड पावर -28 ग्राम।
अगर एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है तो 11 का कितना होगा सर? सिंपल है, 11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो क्या मैं लिख सकता हूं सोडियम 1123, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स सर? आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने? 11 सर। न्यूट्रॉन्स कितने? 12। तो क्या मैं लिख सकता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन? इज इट क्लियर? अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है सर? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम प्लस एक प्रोटॉन का कितना मास है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बट मेरे पास कितने प्रोटॉन्स है सर? मेरे पास 11 प्रोटॉन्स है प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24, मगर मेरे पास कितने हैं? 12। सर आपने अभी बोला कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, तो ये सारी टर्म क्या आएगी? 0 के बराबर। अब मेरे पास क्या है? खाली 1.6 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 11 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 12। अब मेरे बेटे ये दोनों कॉमन आएंगे तो बचा क्या? 11 प्लस 12। तो 11 प्लस 12 किसके बराबर? इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको -1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हम 1 AMU कहते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको 11 प्लस 12 AMU? क्या मैं लिख सकता हूं इट इज 23 AMU? या इसी को U लिख सकते हैं, इसी को U भी लिख सकते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। AMU को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं या यूनिफाइड मास कहते हैं। होप आपने सब कुछ समझा होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।